नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम स्टडी करने वाले हैं टीजीटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसके अंतर्गत हमने अभी तक स्टडी किया है मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ सैलिएंट फीचर्स, उनके क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं आर.एच. व्हिटेकर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थर्ड किंगडम के बारे में, दैट इज़ फंजाई। तो फंजाई आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो जनरली आपके लिए प्लांटे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने मोनेरा पढ़ा है तो वहाँ बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको उसके स्ट्रक्चरल नॉलेज होनी चाहिए, वो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स से पूछा जाता है। तो फिलहाल फंजाई के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं काफ़ी शॉर्ट में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, सभी के पास टाइम कम है और टाइम की वैल्यू ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ और गाइस कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे द्वारा बनाए गए पीडीएफ को ले सकते हैं और पीडीएफ को आप आराम से इत्मीनान से बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये यूट्यूब वीडियो आपकी हेल्प करेगी फास्ट रिविज़न में। तो क्योंकि आप सभी टीजीटी साइंस में अपीयर हो रहे हैं, तो आपने जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको जस्ट यहाँ पे रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ के लिए वीडियो है, विद इन 15 और 10 मिनट्स आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी फास्ट में चलेंगे हम। पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। तो फंजाई के जो गुण हैं, जो फीचर्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात की फंजाइज आर यूकैरियोटिक इन नेचर, यानी कि एडवांस्ड होते हैं ये, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, नॉन मोटाइल यानी मोशन नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बना नहीं सकते, यूजुअली यूनिसेलुलर और फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मीन्स पतले और लंबे। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है ये हम आगे चल के बात करेंगे। फंजाइज क्या होते हैं? फेनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी कि फीमेल टू मेल जो जनरेशन है वो ट्रांसफ़र रहती है। किसी जनरेशन में मेल डोमिनेंट होता है तो किसी में फीमेल, और इस तरीके से जो जनरेशन है वो अल्टरनेटिवली आती रहती है। नेक्स्ट है फंजाइज लैक क्लोरोफिल एंड हेंस कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। गाइज हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटिस्टा में यूग्लिना था, जो प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक था। लेकिन यहाँ फंजाई क्या होता है, उसकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो सब ऑटोट्रॉफिक ना होकर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते इन द लैक ऑफ क्लोरोफिल। फंजाई स्टोर देयर, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये जो हम अभी बात कर रहे हैं उसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो फंजाई स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फंजाई अपनी बॉडी में फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि काइटिन नामक एक सब्सटेंस है जो फंजाई की सेल वॉल से रिलीज होता है। ठीक, और ये जो फंजाई है उसकी बॉडी के अंदर से ही सिक्रीट होता है। ठीक, और सेल वॉल में काइटिन का मतलब क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस होता है फंजाई के अंदर? तो फंजाई को अलग अलग सराउंडिंग यानी मॉइस्चर में, जनरली कई बार आपने देखा होगा कि मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, डैम्प एरियाज, वहाँ पे जनरली फंजाई उग जाते हैं। तो काइटिन जो है इनकी सेल को बचा के रखता है आउटर इंजरी से। नेक्स्ट है न्यूक्लियाइज, इनके अंदर बहुत छोटे होते हैं। फंजाइज हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि ये छोटे से बड़े साइज में जनरली सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा बढ़ते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज से नहीं गुजरते। ठीक, ये जनरली स्पोर से डेवलप हो जाते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। कुछ फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिक नेचर भी शो करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को, यानी जिसके अंदर ये सब रहते हैं उन्हीं को ही इन्फेक्ट करते हैं, पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। लास्ट है फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए कि फेरोमोन्स एक टाइप के सुगंध, एक खुशबू होती है जो कि ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलीज होती है। ठीक है,
तो फंजाइज प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड फेरोमोन विच लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अभी हमने कहा, यही बात करी कि ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए केमिकल फेरोमोन यूज़ होता है। आपने देखा होगा ये हायर एनिमल्स में भी जनरली देखने को मिलता है फेरोमोन का कैरेक्टरिस्टिक, तो फंजाइज में भी यही होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है। लास्ट एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के मशरूम्स, मोल्ड्स और ईस्ट। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फंजाइज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर क्लासेस। ठीक, क्या है? पहला है जाइगोमाइसीड्स, दूसरा है एस्कोमाइसीड्स, ठीक है, और उसके बाद है बेसिडोमाइसीड्स और उसके बाद है ड्यूटेरोमाइसीड्स। ठीक, तो पहले जाइगोमाइसीड्स की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर जो होता है वो डिफरेंट सेल्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स, यानी 2 अलग अलग सेल्स के फ्यूजन के बाद बनते हैं जाइगोमाइसीड्स। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज जाइगोस्पोर्स, यानी जो सेक्सुअल स्पोर बनता है, स्पोर होता क्या है गाइस, सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये जो फंगस होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कुछ बल्ब टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये खुद के अंदर छोटे छोटे बीज जैसे, यानी गोले गोले छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स खुद के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, और जब इनके मेच्योरिटी का टाइम आता है, जब इन्हें प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है बस्ट आउट कर जाता है और इसके अंदर से जो स्पोर्स है वो हवा में उड़कर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे भी स्पोर्स गिरते हैं वहाँ पे नया फंगस उग जाता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं कि जाइगोस्पोर्स वाइल द एसेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि जाइगोस्पोर्स कभी कभी एसेक्सुअल स्पोर के जो पार्ट्स होते हैं, यानी जो जाइगोस्पोर अगर एसेक्सुअल स्पोर शो कर रहा है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, तो उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाएगा। और जो हाइफे आर विदाउट सेपिया। ठीक है, हाइफा क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा पेड़, यानी कोई भी फ्लावर होता है उसके नीचे एक स्टॉक लगा होता है, एक डंठल लगा होता है। ठीक वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी पाया जाता है कि एक छोटा सा स्टॉक यानी डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है फंजाइज के अंदर, जो उन्हें एक जगह पे होल्ड ऑन करके रखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइफे। इनमें भी एक सेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी लिविंग ही होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो इनका जो हाइफे होता है इनके अंदर सेप्टा नहीं पाया जाता, इनकी यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्टॉक नहीं होता जो उन्हें किसी भी सरफेस से चिपका के रखे, यानी ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। कुछ इनकी जो जाइगोमाइसीड्स की जो फैमिली है, यानी जो क्लास है इनकी, उनमें मूवमेंट के लिए सीडेंट्री रहने के लिए उनके अंदर किसी भी स्टॉक की या सेप्टा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट नहीं होता सेप्टा। ठीक, नेक्स्ट है एस्कोमाइसीड्स। तो दे आर कॉल्ड सैक फंजाई, इन्हें सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ये कैप्रोफिलस होते हैं। कैप्रोफिलस मीन्स होता है काउ डंग के ऊपर जो जीवित रहते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर जीवित रहते हैं, इन्हें कैप्रोफिलस फंजाइज का नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम्स में जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कॉप्रोफिलस मीन्स डेड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर जो जीवित रहते हैं प्राणी, उन्हें कॉप्रोफिलस कहा जाता है। डिकम्पोजर्स आपको पता है, सड़ी गली चीज़ों को या किसी भी चीज़ को सड़ाने की क्षमता रखने वालों को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक नेचर भी शो करते हैं। एंड द सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे आपने क्या देखा, ए सेक्सुअल स्पोर यानी जाइगोमाइसीड्स के ए सेक्सुअल स्पोर्स को स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, लेकिन एस्कोमाइसीड्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और इनके स्पोर्स को एस्कोस्पोर के नाम से जाना जाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोनिडियोपोर। कोनिडिया क्या होता है गाइस, जो हाइफे होते हैं, यानी जो हमने अभी बात करी थी, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो उन्हें पकड़ के रखते हैं ज़मीन से, इन्हीं के ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ जब भी हवा चलती है या ये जब कोनिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो ये प्रीवियस यानी कि इमैच्योर कोनिडिया को छोड़कर आउटर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, और ये जहाँ पर भी कोनिडिया गिरता है वहाँ पे एक नया फंगस तैयार हो जाता है। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मोड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेसिडियोमाइसीड्स। तो ये है मशरूम की फैमिली।
ठीक। मशरूम्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन बेसिडियोमाइसीड्स, मोस्टली लिव एज पैरासाइट। तो मशरूम्स पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इनके अंदर होती है बेसिडियोफोर के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोनिडिया, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। अभी हमने कोनिडिया के बारे में बात करी। बडिंग मीन्स होता है एक मैच्योर्ड पेरेंट्स की साइड से एक इमैच्योर यानी कि छोटा सा बड आना, और यही बड बाद में डिटैच होकर एक बड़े से पेरेंट का रूप ले लेता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है किसी भी ओल्ड ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सा फंजाई है, जब इसके मैच्योरेशन का टाइम आ जाता है उसके बाद ये दो टाइप्स में खुद को डिवाइड कर लेता है, फिर ये आगे चल के दोनों एक मैच्योर्ड फंजाई में डेवलप हो जाते हैं, फंगस में डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि बडिंग, ठीक है, कोनिडिया और बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बेसिडियोमाइसीड्स रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिडियोमाइसीड्स परफॉर्म रिप्रोडक्शन थ्रू विच मैथड। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और कोनिडियो थ्रू कोनिडियोफोर। ना लास्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो दे आर अदरवाइज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई एज दे डू नॉट फॉलो द रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल एज अदर फंजाई। तो सबसे अलग है ड्यूटेरोमाइसीड्स क्योंकि ये सारे फंजाई से बिल्कुल अलग होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो फंजाई की तरह नहीं होती। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोनिडिया। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा। आगे बढ़ चलते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में आपके। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाइज में जनरली गाइस, आप देखेंगे कि फंजाई दो टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। पहला तो होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल, ठीक है। तो इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है गाइज वो सेक्सुअल कैसे है और एसेक्सुअल कैसे है, चलिए वो देखते हैं। तो एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन की पहले बात करी जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई शो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बडिंग, फिशन और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग हमने अभी देखा, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करी थी। फिजन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ फिजन। तो फिजन क्या होता है गाइज, जब भी दो पेरेंट फंजाइज, ठीक, एक सिंगल पेरेंट फंजाई खुद को एक प्रॉपर एक पैरेलल वे में अगर खुद को डिवाइड कर लेता है और आगे चल के यही जो छोटे छोटे जो दो डिवाइड हुए थे जो ऑफस्प्रिंग्स, या आप इनको कह सकते हैं डॉटर फंजाई, आगे चल के यही खुद को एक पेरेंट फंजाई के रूप में आगे डेवलप कर लेते हैं। तो ये है आपका फिजन, बाइनरी फिजन या फिर कोई भी फिजन, मल्टीपल फिजन भी आप जान सकते हैं। जब भी एक पेरेंट दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड होता है तो उसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन, लेकिन जब दो से ज़्यादा डिवाइड होता है तो वो कहलाता है मल्टीपल फिजन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स कॉल्ड कोनिडियो और जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोफोर। तो गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब कैसे शो करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले जो हाइफा होता है, हाइफा हमने अभी डिस्कस किया था, हाइफा इनकी बॉडी को पकड़ करके रखने का काम करता है। कुछ इस टाइप का हाइफे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, जब भी इनके डिवाइड होने का टाइम होता है, तो बिल्कुल टिप पे ये सब अपने एक छोटा सा कोनिडिया डेवलप कर लेते हैं। फिर ये मैच्योर होता है, फिर ये आगे बढ़ जाता है और ये पीछे आ जाता है इमैच्योर, और मैच्योर आगे आगे मूव करते रहते हैं। और जब ये पूरे तरीके से मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये जो पेरेंट बॉडी है इसको छोड़कर एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में फैल जाते हैं, और जहाँ पर भी ये कोनिडिया गिरते हैं वहाँ पे नया फंगस जन्म ले लेता है। तो यही है जूस्पोर, आप इसको कह सकते हैं, कोनिडियोफोर कह सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर कह सकते हैं, लेकिन ये जो कोनिडिया फॉर्मेशन है वो इसी तरीके से होता है। अच्छा चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर के द्वारा, बेसिडियोस्पोर के द्वारा और ओस्पोर्स के द्वारा। कैसे होता है, द कन्वेंशनल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन किंगडम फंजाई, यानी बहुत रेयर केस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे अगर कोई ऐसी डैम्प जगह हो जहाँ पे हवा तक नहीं आती है तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जब हवा नहीं आएगी तो कोनिडिया उड़ेगा ही नहीं, है ना, या नीचे मूव करेगा ही नहीं जल्दी, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है कुछ क्लासेस में, ठीक। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड हाइफे डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे फंजाइज होते हैं जिनके अंदर दो हाइफे भले ही एक दूसरे के साथ
जुड़ जाए, फ्यूज़ कर जाए, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेशन होती है डिप्लॉयड सेल की वो नहीं हो पाती। In such cases, there appears an intermediate stage called dikaryophase. जब डिप्लॉयड सेल नहीं बनता तो वहाँ पर एक डाइकैरियोफेज स्टेज डेवलप हो जाती है। कैसे? लेट्स सी, ये आपकी सेल है, ठीक है। तो जब दो हाइफे एक दूसरे के साथ मिले, एक ये हाइफा एक ये हाइफा है, दोनों हाइफे एक दूसरे के साथ मिले, उसके बाद ये जो सेल बनी वो डिप्लॉयड ना होकर अभी भी हैप्लॉयड है, यानी कि एन है यहाँ पे, इसको 2n में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? चलिए देखते हैं। दिस स्टेज इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, यानी डाइकैरियोफेज में बाद में चल के डेवलप हो जाते हैं। तो डाइकैरियोफेज इज व्हाट? जब आपकी ये जो हाइफे है जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ और उसके बाद ये जो सेल बना वो एन टाइप ही बना। आगे चल के इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ही आगे चल के जो बीच में न्यूक्लियस है वो ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और अंदर ही अंदर इनके जब डिवीजन होती है तो इससे जो एन न्यूक्लियस होता है वो 2n में बदल जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो बाद में चल के डबल हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है स्पोर फॉर्मेशन जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो गाइस स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा कि ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बॉल लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही आपके स्पोर्स। ठीक, और ये कैसे करते हैं? ये है इनका स्टॉक, या फिर इसको आप स्टॉक कह सकते हैं या स्टोरल्स कह सकते हैं। जब भी ये मैच्योर हो जाते हैं, जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो हवा के द्वारा ये बस्ट आउट हो जाता है, और ये जो छोटे छोटे इनके अंदर स्पोर्स होते हैं हवा इन्हें बहा ले जाती है, और आगे चल के जहाँ पे भी ये गिरते हैं वहाँ पे ये खुद को एक बड़े फंजाई के रूप में डेवलप कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका जो स्टॉक होता है वही ज़मीन में ऐसे गिर जाता है, या आप कहें कि ज़मीन में खुद को जब इसका कांटेक्ट होता है तो एक नए फंजाई के रूप में खुद को डेवलप कर लेता है। तो इस टाइप होता है ये जो हमने बात करी। ठीक है, स्टॉक के द्वारा रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेरस जो स्पोरेंजियम के थ्रू ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है ये है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ फंजाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंजाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो रोल है फंजाई का वो क्या है? ये रिसाइकलिंग के रूप में काम आता है। रिसाइकलिंग के रूप में कैसे? गाइस अगर रिसाइकलिंग की बात करी जाए तो रिसाइकलिंग मीन्स व्हाट? अगर कोई भी चीज़ पुरानी है उसे आप दोबारा यूज़ कर ले रहे हैं तो वही तो आपके लिए क्या है? रिसाइकल। तो बिल्कुल यही फंक्शन होता है फंजाई का। क्या होता है? जब भी कोई चीज़ सड़ गल जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ सड़ जाती है तो उन चीज़ों के ऊपर ये जो फंजाई है वो एक्ट करते हैं और उन सड़ी गली चीज़ों को चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि अपना भोजन इन्हीं सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं, और इसलिए सैप्रोफिटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, दूसरा है फूड की तरह काम करते हैं। तो एस्परजिलस यानी बेसिडियोमाइसीड्स का जो किंगडम है या फाइलम है बेसिडियोमाइसीड्स, उनकी जो एग्जांपल्स होते हैं जैसे मशरूम्स है, आपके एग्रीकस है, ये फूड के रूप में काम आते हैं। तो जो फंगस है उनका जो एक यूज़ है वो है फूड के लिए भी। ठीक है, रिसाइकलिंग के अलावा फूड। नेक्स्ट है मेडिसिन के रूप में भी फंजाइज को देखा जाता है। तो कुछ फंजाइज ऐसे हैं जैसे कि पेनिसिलियम है। ठीक है, पेनिसिलियम से निकलता है पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और ये यूज़ करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, और ये निकलती है पेनिसिलियम से जो कि एक फंगस है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज बायो कंट्रोल एजेंट्स के ऊपर। तो बायो कंट्रोल इसलिए क्योंकि जो लाइकन्स होते हैं, जो कुछ फंगस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। जो स्पोर्स होते हैं फंजाइज का वो जनरली काम आते हैं स्प्रे के तरह, यानी जो फसलें होती हैं उनके ऊपर अगर इनका स्प्रे कर दिया जाए तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो वर्म्स होते हैं छोटे छोटे वो आसपास भटकते नहीं हैं। फूड स्पॉइलेज, तो फंगस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है चीज़ों को ख़राब करने में। तो मेजर जो स्पॉइलेज होती हैं फंगस की वजह से ही होती हैं। जैसे ब्रेड, फॉर एग्जांपल ब्रेड अगर आप मॉइस्चर जगह पर रख दें तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर मोल्ड निकल जाते हैं, कुछ इस टाइप के ब्रेड। ये तो है आपके एस्परजिलस का फिगर, लेकिन जो ब्रेड मोल्ड होते हैं वो इसी टाइप के देखे जाते हैं जनरली।
आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस ऑन फंजाई। फंजाई के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, उनके बारे में बात करते हैं। तो विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई, तो सारे आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो जनरली मशरूम्स, ठीक है, ईस्ट, मोल्ड, ये जो सारे हैं आपके वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं और इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम हाइफी के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। तो आपको बताना है कि कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है फंजाई को। तो वो है 4 टाइप्स, जाइगोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंगडम इज क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई। तो किंगडम फंजाइज आर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल किंगडम। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो फाइलोजेनेटिक होते हैं। ठीक है, सॉरी, इनका जो नेचर होता है वो एनिमल्स की तरह होता है। और फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर ये स्टडी किया गया है कि जिस तरीके से एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उसी तरीके से एनिमल की तरह फंजाई भी नेचर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। तो प्लांट्स और फंजाई के बीच में कॉमन चीज़ है कि प्लांट्स एंड फंजाई बोथ हैव अ सेल वॉल। गाइस, यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PDF प्लीज़ ले लीजिए इसका, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आप सभी को हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ किंगडम फंजाई कैन मूव। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फंजाई है जो मूव कर सकता है। जनरली दे आर नॉन मोटाइल, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन हर चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। तो काइट्राइडियोमाइकोटा, जिनके पास फ्लैजेलेट होते हैं, फ्लैजेलेटा होता है, इनके पास गैमेट्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मूव कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, लेकिन इसके अलावा और कोई भी फाइलम नहीं है जो कि मूव कर सकता है। और गाइज, ये हमारा लिंक जिसे आप अपने शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे PDF के थ्रू हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, और TGT की साइंस की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज़ गाइज़, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं TGT साइंस के लिए और कोई और भी आपके फ्रेंड है तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।